हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा स्कंद 5 चल रहा है। और आज जो अध्याय हम ले रहे हैं वो अध्याय 6 और अध्याय 7 है। तो अध्याय 6 में हम भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप के बारे में सुनेंगे। और अध्याय 7 में हम राजा भरत के कार्यकलाप के बारे में सुनेंगे। कोई भक्त बता सकते हैं मेरी आवाज ठीक है? हरे कृष्णा। जी माता जी, बिल्कुल सही है। ओके। यस माता जी। तो जैसे कि पिछले हफ्ते हमने सुना, 5th चैप्टर जो था 5वां अध्याय, वो कहाँ अंत हुआ था? ऋषभ देव भगवान के बारे में सुन रहे थे हम। और क्या बताया था जैसे माता जी ने कि उनके शरीर में अष्टविकार उत्पन्न होने लगे थे। और उन्होंने भगवान वासुदेव में अपना मन लगा लिया था और योगियों को सिखाया था कि कैसे मन लगाना चाहिए भगवान में। और उनके अंदर अष्ट सिद्धियां भी अपने आप उनके पास आने लग गई थी। अष्ट सिद्धियां जैसे हवा में उड़ना, पानी में चलना, छोटा हो जाना, बिल्कुल बड़ा हो जाना। लेकिन उन्होंने किसी भी सिद्धि का उपयोग नहीं किया, क्योंकि जबकि वो स्वयं भगवान थे फिर भी। तो आज आगे इसके आगे का हम सुनेंगे। तो हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें पहले से 5वें श्लोक में मन के बारे में बताया गया है कि मन की क्या प्रकृति होती है। ये श्रील सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे परीक्षित महाराज को। आगे छठे छठे से 8वें श्लोक में भगवान ऋषभ देव का जो यहाँ अप्रकट होंगे उसके बारे में बताया गया है। 9वें से 12वें श्लोक में जो राजा अरहत ने भगवान ऋषभ देव का अनुकरण करते हुए कैसे एक झूठा धर्म स्थापित किया उसके बारे में हम सुनेंगे। और 13वें से 19वें श्लोक में ऋषभ देव भगवान की गतिविधियों का महिमा मंडन किया गया है सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा। तो उसके बारे में हम सुनेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला श्लोक है इसका 6ठे अध्याय का, उसमें क्या है? परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि जो ऋषभ देव भगवान थे उन्होंने सिद्धियों का उपयोग क्यों नहीं किया। वो तो आत्माराम थे, स्वयं भगवान थे। और अगर उनके पास कोई एंजॉयमेंट आ भी जाता तो सिद्धियां उन पर कोई प्रभाव तो डाल नहीं पाती, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता सिद्धियों का। तो फिर ये जो ये जो मतलब भक्त जो होते हैं वो अपनी सिद्धियों का उपयोग क्यों करते हैं? भगवान की सेवा में यूज करते हैं। तो उन्होंने सिद्धियों की उपेक्षा क्यों की फिर? और ये अष्ट सिद्धि कैसे आती है? जो अष्टांग योग परफॉर्म करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, या तो उनके पास ये अष्ट सिद्धि आती है, या फिर जो बहुत एडवांस लेवल के डिवोटी होते हैं उनको बिना किसी अष्टांग योग के ये सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। तो यहाँ वो जानना चाह रहे हैं परीक्षित महाराज की उन्होंने उपेक्षा क्यों की फिर, जब वो इतने एडवांस भक्त थे, स्वयं भगवान थे। तो यहाँ फिर आगे सुखदेव गोस्वामी जी जो है मन के बारे में बता रहे हैं कि मन का क्या नेचर होता है। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है और जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है कि प्रभाव तो नहीं पड़ता भक्त के ऊपर। लेकिन ऋषभ देव जो है वो कुछ सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जीवन में कभी भी हमें अपने मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे एक शिकारी है, वो किसी शेर को या भेड़िए को मारता है, तो अगर वो अधमरा जानवर होता है तो उसे यूं ही छोड़ नहीं देता। ऐसी क्यों? क्योंकि वो दोबारा अटैक कर सकता है उसके ऊपर, जैसे ही मौका मिलेगा वो आक्रमण करेगा। और ऐसे ही हमारा मन भी है। हमारा जरा सा भी मन इधर उधर भटका तो कभी भी हम इसके शिकार हो सकते हैं। हमारा मन जो है वो इतना खतरनाक होता है कि जैसे ही साधक सोचता है कि अरे मैं तो भागवत श्रवण कर रहा हूँ, मैं तो भागवत का वचन कर रहा हूँ, मुझ पर तो किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसी क्षण आपका मन जो है वो आपको गिरा देगा। तो यहाँ ऋषभ देव जी यही सिखा रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द माइंड हाउ ही कैन मिसअंडरस्टैंड अस। हमको कैसे हमारा मन जो है ये भ्रमित कर सकता है, जो अपनी लीला से हमें सिखा रहे हैं। जैसे कि हम सुनते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स की ट्रेन में कई बार होते हैं कि साथ में जो हमारे कोई यात्री जा रहे हैं बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से मतलब बात बात करेंगे, खाना पीना एक्सचेंज करते हैं, फिर कुछ मिला देते हैं खाने में और लूट के चले जाते हैं। तो जैसे एक बहुत मतलब जो कनिंग लोग होते हैं, ऐसी एग्जाम्पल है। उसी तरीके से जो हमारा मन है ना, वो बहुत ही मतलब हमें लगेगा कि हम सब कुछ श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम बहुत ही प्योर हैं, बहुत फिक्स्ड हो गए हैं मेडिटेशन में। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलेगा ना, वो हमें ये जो गलत कार्य है ना उसमें ले जाएगा और हमारा सारा ज्ञान हर लेगा। तो आगे तीसरे श्लोक में चलते हैं। वहां क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि ऐसे अस्थिर मन पर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों?
देखिए अब इसमें क्या बताएं कि भगवान शिव, स्वयं शिव जो है, वो मोहिनी मूर्ति भगवान की देख के क्या काम की भावना से उनके पीछे भागने लग गए थे। ये 8वें स्कंद में देखेंगे। सौबरी जो मुनि थे, उन जैसा मुनि हजारों साल तपस्या करने के बाद भी उनका मन विचलित हो गया और उनका काम के प्रति वो आसक्त हो गए। तो इसीलिए मन पर कभी विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। आज तो हमारा मन, हमें लग रहा है कि भक्ति में लगा हुआ है, हम सोचते कि चलो थोड़ा बहुत ढिलाई कर भी देंगे, कुछ रूल्स में कुछ नियम में थोड़ा बहुत तो क्या है, लेकिन ये मन कब पलट जाए इसका हमें कुछ नहीं पता। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी अपने मन पर विश्वास नहीं करते। भगवान शिव जब विचलित हो सकते हैं, सोचिए तो हमारी और आपकी तो क्या ही बात है। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ, कोई बता सकते हैं कि जो भगवान ऋषभ देव की यहाँ बात चल रही है वो किसके वंश में प्रकट हुए थे? यहाँ किसके वंश की बात चल रही है? ये प्रिय व्रत के हैं। प्रिय थैंक यू व्रत। माता, हरि बोल। एक क्वेश्चन और है, यहाँ हमारे मन की बात कर रहे हैं हम। तो जो मन होता है हमारे कौन से शरीर में उपस्थित होता है? हमारे अलग अलग तरीके के शरीर होते हैं, तो ये सूक्ष्म मन कौन से शरीर? सूक्ष्म। शरीर में। हरि बोल, थैंक यू। आगे चलते हैं चौथे श्लोक पे। अब यहाँ क्या बताया, मन का कंपैरिजन किया गया है उस स्त्री के जैसे जिसका कोई दूसरा प्रेमी होता है, अनचेस्ट वाइफ। तो उसका क्या है कि वो अपने कभी भी अपने पति प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या भी कर सकती है। ये तो न्यूज में हम कितना सुनने में आ रहा है आजकल। उसी प्रकार जो मन है वो क्या करता है, वो योगी को गिरा सकता है उसकी साधना से, और भक्त को गिरा सकता है। जिस तरीके से एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति को मार सकती है, उस तरीके से ये भी मन भी हम किसी योगी को गिरा सकता है। तो भक्त सोचता है कि मैं भगवान भागवत श्रवण कर रहा हूँ, भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, फिर भी मन पर हमें ध्यान रखना है, कंट्रोल रखना है। इसलिए हमारे आचार्य जो है शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी क्या कहते थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले मन को जूते से मारो। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर पे जूते मार रहे हैं अपने, क्योंकि मन तो सूक्ष्म शरीर है। तो सुबह सुबह उठकर क्या करना है, हमें भगवान का नाम जप करना है। फिर शाम को भी झाड़ू लेकर फिर से मारना है मन को, मतलब भगवान का जप और कीर्तन करना है। इस तरह जो हमारा मन है वो हम हमें अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना। ये नहीं सोचना कि हम तो जीतेंद्रिय हो गए, हमने तो मन को जीत लिया। जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे ना, उसी क्षण हमें मन ये बेवकूफ बना देगा। इसीलिए ऋषभ देव भगवान जो है स्पेशली योगियों को सिखाने के लिए यहाँ ये सब ऐसा कर रहा उन्होंने कि मन पर विश्वास मत करो। तो यहाँ ये भी बता रहे कि जब मन जब भटकता है ना किसी योगी का, तो ये काम क्रोध लोभ इनके साथ सांठ गांठ करके ना मन योगी को नीचे गिरा देता है। तो अगर हमसे कोई ऐसा गलत कार्य हो भी जाता है हमारे, क्योंकि इतने अनर्थ होते हैं हमारे अंदर, तो हमारे से अगर कोई गलत कार्य हो भी जाए ना, तो हमें भगवान के नाम का जप नहीं छोड़ना है। कई लोग होते हैं हमें मिलते हैं मटेरियल वर्ल्ड में जो कहते हैं कि अरे हम तो इतने पतित हैं, हम तो ऐसे हैं, हम कहाँ भगवान का नाम जप कर पाएंगे, हम कहाँ इतने वो कर पाएंगे। तो ये चीज सोचना गलत है। मतलब हम गलत कार्य जब नहीं छोड़ सकते तो हम भगवान की भक्ति क्यों छोड़ दें? लोगों से कहा जाए कि इस्कॉन में आ रहे हैं, प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, तो कहते हैं नहीं भाई मैं ये तो नहीं छोड़ सकती, भले मैं भगवान की भक्ति छोड़ देती हूँ। तो ये हमारी स्थिति है, हमारी इतनी बुरी स्थिति मतलब है कि भगवान के मतलब हम नाम को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये सब चीजें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम नाम जप करते रहेंगे तो हमारा एक दिन ऐसा आएगा जब ये मन जो है हमारा विषय वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। और भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे नाम का निरंतर जप करेगा उसकी शुद्धि निश्चित है। जैसे हमने सॉन्ग सुना होगा, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, पाप न छोड़ा, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो मतलब हमारी देखिए कैसी बुद्धि है कि हम जो छोड़ने वाली चीजें हैं वो हम नहीं छोड़ते हैं, और क्या सोचते हैं सबसे पहले कि हम नाम ही छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति ही छोड़ देते हैं। जब भाई मुझसे नहीं हो रहा, कि मैं तो इन चीजों को नहीं छोड़ पा रहा, इन गंदी चीजों को, तो मैं नाम जप ही छोड़ देता हूँ। हमारी ये मेंटेलिटी होती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आगे 5th श्लोक में चलते हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं कि मन के ये 7 दुश्मन हैं, काम क्रोध मद लोभ शोक मोह और भय। और ये सब क्या मन ही उत्पन्न करता है, और फिर हम कर्म बंधन में पड़ जाते हैं।
और कर्म बंधन में जब पड़ जाते हैं तो हमें फिर से नया जन्म, नया शरीर मिलेगा। इसीलिए ऋषभ देव भगवान जो है इन सिद्धियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मंदिर में कोई नए भक्त आते हैं, मंदिर में प्रभु जी ने उनसे कहा कि माता जी, प्रभु जी आप एकादशी स्टार्ट करिए। तो क्या कहते हैं कि अच्छा सोचते हैं प्रभु जी, देखते हैं, ट्राई करेंगे, देखते हैं। सोचते हैं मतलब क्या होता है, कोई कहता है हम सोच के बताएंगे, उसका क्या मतलब है कि मन से पूछ कर बताएंगे। और मन से पूछेंगे कि मैं व्रत रख लूं, तो मन क्या कहेगा, अरे ऐसे कैसे व्रत रख लोगे भाई, दिन भर भूख लगेगी, ऑफिस जाना होगा, दुनिया भर के काम होंगे, ऐसे कैसे व्रत रख लेंगे। तो फिर प्रभु जी से कहेंगे, रहने दीजिए प्रभु जी, अभी तो नहीं हो पाएगा व्रत, अभी रहने देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं लगता कि हम व्रत नहीं रख पाएंगे, ऐसा किसे लगता है, हमारे मलिन मन को लगता है। मन तो चाहता ही नहीं कि हम भगवान के पास जाएं। तो कोई बुद्धिमान होगा जो मन की बात पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब हम महामूर्ख हैं, जो मन की बात पे विश्वास करते हैं और हर बात हम मन से पूछ के करते हैं। हमारा मन करता है तो हम करते हैं, नहीं मन मना करता है तो हम नहीं करते। ये सभी ने कभी ना कभी फेस किया होगा, मतलब डेली लाइफ में मैं तो हमेशा ही फेस करती हूँ। आगे चलते हैं। छठे से आठवें श्लोक में बताया गया है भगवान ऋषभ देव के अंतर्धान होने के बारे में। तो अब छठे श्लोक में ऋषभ देव भगवान जो है अब योगियों को सिखा रहेंगे कि शरीर कैसे छोड़ना है। तो सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ बता रही हैं कि जो ऋषभ देव भगवान थे वो अवधूत के भेष में, इसमें दिया गया अखिल लोकपाल ललालम ललामह, अवधूत थे, लेकिन कौन थे वो, अखिल लोक, मतलब जगन्नाथ हैं, पूरे सारे लोगों के स्वामी हैं, स्वयं कृष्ण के अवतार हैं। वो किसी तरीके से दूषित नहीं हुए थे, फिर भी शरीर कैसे छोड़ना चाहिए और अपनी लीला को समाप्त किया उन्होंने, और अंतर्धान कैसे हुए इसके बारे में बताएंगे। तो थे तो वो विश्व के सम्राट, लेकिन आचरण कैसे कर रहे थे, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति हो, दौड़े चले जा रहे हैं, कपड़े नहीं पहन रखे हैं, और लोग ये सब देख के भ्रमित भी हो जाते थे। और कलयुग में होता भी यही है कि जो जितना ज्यादा चमक धमक दिखाता है उतना ही बड़ा संत समझा जाता है। आजकल के संतों को देखिए, टीवी वगैरह में भी जो आते हैं, शेरवानी वगैरह पहन के, अंगूठियां पहन के, बड़े बड़े व्यासपीठ पर स्टेज पे जाके बैठते हैं, और पीछे सारे गलत काम करते हैं, और शास्त्रों का भी उन्हें कोई खास ज्ञान नहीं होता। उनसे पूछे भगवान कौन है तो क्या कहेंगे, तो भगवान तो आपके सामने बैठे हैं, ये है आपका भगवान। कई तो ऐसी संस्था आपने देखी होंगी जो सिर्फ गुरु जी का ही फोटो लगा के रखते हैं, उनके घर में या कहीं पे भी देखे तो गुरु जी का फोटो ही मिलेगा, भगवान का नहीं मिलेगा। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वो कभी भी दिखावा नहीं करते ज्यादा, इसलिए लोग अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। तो सच्चे संत संत की क्या पहचान होती है कि वो जो भी बोलते हैं वो शास्त्रों से बोलते हैं, मन गढ़ंत कुछ नहीं बोलते। और हमारे उनकी बातों से हमारे जीवन पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, अगर प्रभाव पड़ रहा है तो वो सच्चे संत हैं। अब देखिए हम सब लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, प्रभुपाद की वाणी वाणी हमने पढ़ी, बुक्स पढ़ी, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो हुआ, है ना। नहीं तो गीता तो हर हिंदू के घर में होती है, पूजा पाठ शुरू से हमने देखा होगा, हमारे दादा वगैरह लोग जो पहले जमाने में सब गीता रामायण का पाठ करते थे, पूजा पाठ होती थी, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं होता था। लेकिन प्रभुपाद की गीता पढ़ी हमने, ग्रंथ पढ़े, तो हम पढ़कर चार नियम फॉलो करने लगे। तो जो भगवान ऋषभ देव हैं उन्होंने ऐसा आचरण किया कि सच्चे योगी अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा बनना चाहिए, अपने आचरण से उन्होंने दिखाया। सातवें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि वैसे ऋषभ देव भगवान थे, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं था, लेकिन लोग सोचते हैं क्या कि भगवान का भी शरीर हमारे जैसा है, उनकी भी मृत्यु होती है, उनका भी शरीर नष्ट होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, भगवान सिर्फ हमें सिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसमें बताया कि ऋषभ देव जो थे वो दक्षिण भारत में कर्नाटक में कोंक वेंकुटक प्रदेश पहुंचे, और वहां कुटकाचल में जंगल में मुख में पत्थर लेके पागलों की तरह दिन रात वो योग तपस्या में लगे रहते थे। आठवें श्लोक पे चलते हैं। यहाँ बताया है कि उस जंगल में आग लग गई। कैसे, बांस जो आपस में जब घर्षण होता है उनका, आपस में रगड़ लगती है, तो उससे अग्नि उत्पन्न हुई, और आग लगने की वजह से उस जंगल के सारे पेड़ पौधे जानवर सब जलने लग गए, और उसी अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को अंतर्धान कर दिया। उनके अंतर्धान होने के बाद जो जंगल के सभी पशु वगैरह थे उन सब की भी मुक्ति हो गई। आगे 9 से 12 श्लोक में बताया गया, यहाँ राजा अरहत के बारे में बताया गया कि वो कैसे ऋषभ देव भगवान की नकल करते हैं। तो
9वें श्लोक में बता रहे हैं कि जब एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण थे ना धरती पे, तब भी एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था जो ऐसे ही नौटंकी करता था कि अरे मैं तो वासुदेव हूँ, मैं तो नारायण हूँ। उसी तरीके से जब ऋषिदेव भगवान के कार्यों को, उन्होंने कार्य तो इसलिए किए थे कि सतयुग में जो सतयुग के योगी थे उन्हें सिखाने के लिए कि ऐसे हमें जीवन जीना है। और कलयुग के लिए क्या कहा गया है कि कलयुग के लिए आचार्य कहते हैं ऋषभ देव की जो किसी शिक्षाएं हैं जो हमने 5वें अध्याय में पढ़ी थी, केवल हमें उन शिक्षाओं को सुनना चाहिए, उन्हें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो अवधूत की तरह वेश धारण किया ना, उसका हमें अनुकरण नहीं करना, हमें उसका इमिटेशन नहीं करना। एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण, तो हमें उसका नकल नहीं करनी है, अनुकरण नहीं करना है। लेकिन जो राजा अरहत थे वहां कर्नाटक के, उन्होंने जब सुना ऋषभ देव के बारे में, तो उनकी शिक्षाओं का पालन ना करते हुए वो उनके आचरण का अनुकरण करने लग गए। और यही जो अरहत राजा था वो जैन संप्रदाय, उसी से जैन संप्रदाय निकला। तो जो ये जैन संप्रदाय के लोग जो होते हैं ना, ऋषभ देव को अपना पहला तीर्थंकर कहते हैं। पर स्वयं भागवतम क्या कह रहे हैं कि कलयुग में हमें उनकी शिक्षाओं का केवल समझना है, उनका अनुकरण नहीं करना। और जैन जो धर्म बना है, वो बना तो भगवान विष्णु के अवतार ऋषभ देव के ऊपर है, लेकिन कलयुग की जो बुद्धि होने के कारण उन्होंने क्या किया, वेदों को ही नकार दिया। ना वो वेदों को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं, तो क्या केवल अपने तीर्थंकरों को मानते हैं। आगे 10 और 11 श्लोक में क्या बताया गया है कि इन लोगों ने क्या किया, अंध परंपरा का एक संप्रदाय चालू कर दिया, जिसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो इन्होंने वर्णाश्रम धर्म को ही त्याग दिया। और ये कैसे रहते थे, गंदे रहते थे, ना स्नान करते थे। वेदों ब्राह्मणों को भी इन्होंने त्याग दिया, और मन से नई नई चीजें बनाने लग गए कि जैसे शरीर से बाल नोचना, ये तपस्या ही थी इनकी। और ऐसे जीवन जीने लग गए जैसा कि कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है। ये मतलब ऋषभ देव की नकल करने लग गए, इतना ज्यादा नीचे गिर गए। तो कोई बता सकते हैं कि जैसे ये जैन धर्म के बारे में बताया गया, और ऐसा ही व्यवहार और कौन किसने प्रदर्शित किया कलयुग में? ये गंदा रहना, ना नहाना, शास्त्रों को ना मानना, ये सब कौन और कौन प्रदर्शित करता है? अपने गुरु महाराज, क्या नाम है उनका? अ, नहीं नहीं प्रभु जी, गंदा रहना ये सब मैं पूछ रही हूँ, ये जैन धर्म वाला ये जो चीजें बताई गई ना यहाँ पे, ये कौन, ओ, ये और कौन प्रदर्शित करता है? परपट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, परपट में जो दिया हुआ है, मैं बता देती हूँ। जो हिप्पी वो है, भी वेस्टर्न वेस्टर्न अग, जगत के जो अग, हिप्पी हैं, हिप्पी, यहाँ दिया गया है परपट में, हाँ प्रभुपाद ने हिप्पी बताया है। दे रखा है, माता जी दे रखा है। हाँ, जो हिप्पियों हिप्पी हैं का वेस्टर्न वर्ल्ड के, उन्होंने भी सेम ऐसा ही कार्य प्रदर्शित किया कि गंदे रहते थे, शास्त्रों का त्याग कर दिया। उन्होंने भी सेम ऐसा ही प्रदर्शित किया। और भगवान क्या कहते हैं गीता में, जो वैदिक शास्त्रों को त्याग कर अपने अनुसार कार्य करता है, ना वो तो इस लोक में सुख प्राप्त करता है, ना ही उसकी कोई और गति होती है कहीं। तो जैन लोग मतलब, पता नहीं आप लोगों में से कोई मतलब सुना हो जैन के बारे में, लेकिन जैन लोग बहुत अपने आप को मानते हैं कि भाई हम तो बहुत ही ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, कई कई सालों तक नहीं नहाते, उनके जो बहुत बड़े बड़े वो हैं। लेकिन अब एक बात बताइए कि वो तो मान रहे हैं कि भाई हमारा धर्म तो बहुत ऊंचा है, हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन अब कोई बच्चा है, कोई बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन एग्जाम तो उसे कैट का देना है, और पढ़ाई वो किसी और चीज की कर रहा है, डॉक्टरी की कर रहा है, तो क्या वो पास होगा? उसकी पढ़ाई व्यर्थ है। इसी तरीके से हम नियमों का तो फॉलो कर रहे हैं, हम इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें किसको प्रसन्न करना है। ये सब है तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान कृष्ण को ही आप नकार रहे हो, आप सनातन धर्म को ही नकार रहे हो, तो क्या फायदा फिर ये सब फॉलो करने का? आगे चलते हैं 12 श्लोक में। इसमें बता रहे हैं कि जो ऋषभ देव जी के जो कार्य थे, वो सिखाने तो आए थे योगियों को कि कैसे जीवन जीना है, और कलयुग में उनकी टीचिंग्स को केवल सुनना था, पर लोगों ने उनका अनुकरण करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें उनकी कथा से केवल शिक्षाएं लेनी चाहिए, हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। आगे 13 से 19 श्लोक में भगवान ऋषभ देव की लीलाओं का महिमा मंडन किया गया है। तो 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं ऋषभ देव के बारे में, कि धन्य है वो भारतवर्ष जहाँ ऋषभ देव जैसे भगवान प्रकट हुए। महाप्रभु ने भी कहा है, भारत भूमिले होले हेले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार।
तो हमें एक जो मनुष्य जन्म मिला है, ऊपर से हमें कहाँ मिल गया, भारतवर्ष में जन्म मिल गया, जहाँ भगवान ने कितने अनेकों अनेक लीलाएं की हैं, अवतार लिए हैं। तो हमें इस जन्म को ना व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सारे विश्व में इसका प्रचार करना चाहिए। 14वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि धन्य है प्रियव्रत का वो वंश जिसमें ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए। तो पंचम स्कंद जैसे स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है, प्रियव्रत महाराज के वंश से। तो जो स्वयंभू मनु थे, उनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जो थे, उनके वंश में कौन कौन हुआ, ध्रुव महाराज हुए थे। ऐसी प्रियव्रत के बारे में, उनके वंश के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो वंश है वो बहुत ही धन्य है कि भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए हैं। 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऋषभ देव भगवान की क्या तुलना की जाए, कोई योगी उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। तो योगी जो होते हैं वो तो सिद्धियों के पीछे पागल रहते हैं कि अरे हमें किसी तरीके से कोई सिद्धि मिल जाए, इतनी कठोर तपस्याएं करते हैं हे किसी सिद्धि को पाने के लिए। और यहाँ पे ऋषभ देव भगवान ने सारी सिद्धियों को, वो उनके चरणों में बैठी रहती थी कि आप हमें स्वीकार कर लीजिए, और वो उनका तिरस्कार करते थे। तो उनकी बराबरी संसार में कौन ही कर सकता है। 16वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जो भी ऋषभ देव की कथा को सुनता है या बोलता है, जो कि ऋषभ देव भगवान कौन है, समस्त वैदिक ज्ञान, मनुष्य, देवता, गायों, ब्राह्मणों के स्वामी है। तो उसको क्या होता है, उसके मन में जितनी सिंफुल एक्टिविटीज है, समस्त दुष्चरित अभिहरणम, मन में जितनी सिंफुल एक्टिविटीज है वो सब समाप्त हो जाती हैं। परम महामंगल, मंगल नहीं, परम महामंगल कार्य है जो ऋषभ देव कथा, भगवान की कथाओं को श्रवण करना परम महामंगल कार्य है। और क्या बताया, वासुदेव एक अनंत भक्ति, अगर उनकी कथाओं को सुनेंगे तो भगवान वासुदेव के प्रति एक मत भक्ति उत्पन्न हो सकती है, अगर कोई ऋषभ देव भगवान की कथाओं का श्रवण करता है। 17वें श्लोक में बता रहे हैं, जैसे कि पहले हमने सुना था, फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था, तो भगवान जो व्यास देव जी थे, जो वेद व्यास, तो वो बहुत दुखी थे जब सारे वेदों का उन्होंने संकलन कर लिया था, उसके बाद बहुत परेशान थे, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तब नारद मुनि जी ने आकर उन्हें बताया था कि आपने हर शास्त्र में, हर वेद में मुक्ति 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 कर दिया, मुक्ति ऐसे मिलेगी, मुक्ति वैसे मिलेगी। जब हम वेदों को अगर पढ़ें तो उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हीं चीजों पर जोर दिया गया है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी गई है, मुक्ति को। तब नारद जी ने उनसे कहा था कि एक ऐसा शास्त्र बनाओ जिसमें मुक्ति को भी पीछे कर दो, और जो पंचम पुरुषार्थ है, क्या पुरुषार्थ है, क्या है, भक्ति, उसके विषय में बताओ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मुक्ति है वो बिल्कुल महत्वहीन है, जबकि वेदों में तो मुक्ति की महिमा कही गई है। तो जो वेद पढ़ने वाले लोग हैं ना, उन्हें भागवत पुराण पसंद ही नहीं आता कभी, क्योंकि उसमें मुक्ति को तिरस्कृत कर दिया गया है। तो वो लोग कहते हैं भाई हमारे तो जीवन का लक्ष्य ही मुक्ति है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया कि मुक्ति का क्या मतलब है, असली मुक्ति का मतलब है संसार से छूटकर चले जाना, और आत्मा बनकर वो परम व्योम में अपना घूमते रहना। तो ऐसी मुक्ति का क्या फायदा। हमें क्या करना है, हमें तो भगवान के धाम जाना है, भगवान की लीलाओं में हमें भाग लेना है, भगवान की सेवा करनी है, उनके साथ खेलें कूदे नाचे गाएं, ये करने में मजा है ना। मुक्ति के चक्कर में फंस के क्या फायदा। तो हमें तो बस भक्ति ही चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो संसार में जो भोग करते हैं, मुक्ति के पीछे पागल रहते हैं, या सिद्धि के पीछे पागल रहते हैं, या किसी काम वासना के कोई काम होता है उनका, तो वो ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा शांत रहते हैं। लेकिन जो केवल कृष्ण भक्त होता है वो हमेशा शांत रहता है, क्योंकि वो निष्काम होते हैं। उनके मन में कोई इच्छा नहीं होती कि मुझे बदले में ये मिल जाए, मुझे बदले में वो मिल जाए। भगवान की भक्ति ऐसी चीज है, इसमें इतना आनंद आता है कि मुक्ति भी नीरस लगने लगती है भक्ति के आगे। तो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें बिना कुछ मांगे ही सब कुछ देते हैं, हमारी सारी इच्छा अपने आप पूरी कर देते हैं। तो मुक्ति हमें किस लिए चाहिए, किस लिए। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो मुझे एग्जैक्ट वो याद तो नहीं आ रहा वैष्णव सॉन्ग, लेकिन एक वैष्णव सॉन्ग में क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, कि मुझे भगवान किसी डिवोटी, किसी भक्त के घर में जन्म देना, और अगर मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं मनुष्य जीवन पा सकूं, तो मुझे भक्त के क्या कहते हैं घर में कीड़ा बना देना, लेकिन मुझे भक्ति से भक्तों से दूर मत करना, मुझे भक्तों से दूर नहीं होना।
मुझे ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए, मुझे भले ही आप भक्त के घर में कीट कीट का जन्म दे दो। तो सोचिए भक्त का संग करना कितना सौभाग्य की बात है। इतने बड़े उच्च लेवल के जो वैष्णव है वो ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान की बहुत कृपा होती है, उसे मिलता है भक्तों का संग। और जो भक्तों के संग को छोड़कर मुक्ति की कामना करे वो महामूर्ख कहलाएगा। आगे चलते हैं 3 श्लोक पे। परीक्षित महाराज, इसमें बताया गया कि अब जैसे 14 श्लोका में बताया गया था कि प्रियव्रत महाराज का वंश कितना महान है, तो हो सकता है कि परीक्षित महाराज सोच रहे हो कि अरे प्रियव्रत महाराज का वंश कितना महान है, इसमें ऋषभ देव आए। उत्तानपाद का वंश कितना महान है, उसमें कपिल मुनि आए, पृथु महाराज आए। ऐसे ही रघुवंश में भगवान राम आए, यदुवंश में भगवान कृष्ण आए। लेकिन हमारा जो कुरु वंश है वो तो वंचित ही रह गया, भगवान नहीं आए उसमें। तो सुखदेव गोस्वामी जी समझ गए परीक्षित महाराज के हाव भाव, क्योंकि उनको तो सब पता था, सबके मन की बात पता थी। तो इसलिए अब वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति कितनी महान है। तो क्या कहते हैं कि हे राजा, आपके वंश में जो पांडव थे ना, उनके लिए भगवान पिता के समान थे, पति के समान थे, पुत्र के समान, भाई के समान, गुरु के समान थे। और तो और आपके वंश के लिए तो भगवान सारथी तक बन गए आपके दादा अर्जुन के लिए। तो भगवान मुक्ति तो भले ही दे देते हैं, लेकिन जो भक्ति होती है वो भी प्रेमा भक्ति, वो ऐसे नहीं देते किसी को भी। तो आपके वंश में जो आपके पिता हैं, आपके दादा हैं, उन्हें वो भगवान ने प्रेमा भक्ति दी थी। कोई बता सकता है कि परीक्षित महाराज के पिता कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु। हरि बोल, थैंक यू माता जी। तो बता रहे हैं कि ऐसे दिव्य भगवान जो थे उनके बहुत ही निकट थे पांडव। इतना निकट थे कि भगवत गीता में स्वयं कहते हैं भगवान कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। और महाभारत में हर जगह भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मुझे प्राणों से भी प्यारा है, मतलब लक्ष्मी से भी ज्यादा प्यारा है मुझे अर्जुन। तो कह रहे हैं सुखदेव को समझिए, आप उस वंश में हैं परीक्षित, आप ऐसा मत सोचे कि आप कम हैं। और आप में भी वो प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं, इसीलिए आप भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं शुरुआत शुरुआत से ही भागवत में मुह्यंती मुच्यंती की भागवत कथा जो हम सुन रहे हैं ना, वो ना तो कैलाश पे है, ना वैकुंठ में है, ना स्वर्ग में है, केवल इस धराधाम पर है ये भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य है। इसलिए मुक्ति भक्ति के जो मुक्ति है वो भक्ति के आगे कुछ नहीं है। मुक्ति देवी तो स्वयं भक्तों के सामने हाथ फैलाकर खड़ी रहती है कि मुझे अपना लीजिए, लेकिन भक्त सिर्फ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो मुक्ति जो है वो भगवान फिर भी एक बार दे देंगे कि मुक्ति तो चलो तुम ले लो, लेकिन वो भक्ति नहीं देते भगवान इजली। क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि भक्ति से कोई भी भगवान को वश में कर सकता है। और भक्ति में भी प्रेमा भक्ति वो तो मिलती ही नहीं है ऐसे। तो क्या कह रहे हैं कि ये प्रेमा भक्ति आपके हृदय में भी है। और जो पांडव थे वो यदुवंशियों से भी ज्यादा प्रिय थे भगवान को। एक एग्जाम्पल इसमें हमने अगर सुनाओ, आप में से किसी ने सुनाओ कि एक बार क्या था कि भगवान कृष्ण का एक मन हुआ, रात में रात्रि हो चुकी थी काफी, उनका मन हुआ अर्जुन से मिलने का। तो वो अर्जुन से मिलने उनके कक्ष में गए। तो जब कक्ष में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जो अर्जुन सो रहे थे और उनके मुख से नहीं, रोम रोम से कृष्ण 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 की आवाज आ रही थी, हर रोम से उनकी। तो ये सुनकर देखकर मतलब भगवान इतने ज्यादा द्रवित हो गए कि मेरा कितना महान भक्त है। तो क्या करा भगवान ने, मतलब मन हुआ कि कुछ सेवा करूं मैं इसके। तो भगवान उसे पंखा झलने लग गए अर्जुन को। अर्जुन सो रहे हैं। फिर इतनी देर में पीछे से रुक्मिणी आती हैं, रानी रुक्मिणी आती हैं, तो वो भी आई, वो देख के वो भी चौंक गई। फिर वो क्या कर दी कि अरे मेरे स्वामी तो, उनको पंखा चल रहा है, तो वो आके उनके पैर दबाने लग गई। फिर इतनी देर में क्या हुआ, नारद मुनि आ गए और वो उनका ऐसा दृश्य देख के अपनी वीणा बजाने लग गए वो की। तो जब अर्जुन की एकदम से नींद खुली तो वो उन्होंने देखा, तो वो एकदम से चिल्लाने लगे कि अरे भगवान आपने क्या कर दिया, आप मुझे पंखा चल रहा है, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। सोचिए ऐसे विरले भक्त होते हैं जिनकी सेवा करने की स्वयं भगवान को इच्छा होती है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे वो राधा कुंड पर बैठ के जप किया करते थे। तो जब करते करते वो इतने तल्लीन हो जाते थे कि इतनी भरी दोपहरी में भी वो वहां बैठ के जप करते रहते थे, उनकी पीठ जल रही होती थी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो राधा रानी ने ये देखा, आई, वो स्वयं आई एक बार उनके लिए, अपना आंचल ऐसे लेकर खड़ी हो गई ढकने के लिए उनकी पीठ को, जिससे कि वो ना जले।
और ये दृश्य किसने देख लिया? सनातन गोस्वामी जी ने देख लिया। तो बाद में उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बहुत डांटा कि अरे तुम यहाँ सेवा करने आए हो भगवान की कि सेवा लेने आए हो। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे वो बहुत ज्यादा रोने लगे कि अरे मुझसे तो अपराध हो गया, ऐसा मैंने मेरे से कैसा कैसे हो गया। तो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे भक्त भी होते हैं भगवान के, कितने प्रिय हैं, ऐसे विरले भक्त भी होते हैं। तो ऐसे इसलिए बताया गया कि भक्तों की जो संगति है वो मुक्ति से भी ज्यादा ऊपर है। आगे चलते हैं 19वें श्लोक पे। इसमें क्या बताया गया है कि ऋषभदेव भगवान को फिर से प्रणाम करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वो परम सत्य है, ऋषभदेव को मैं प्रणाम करता हूँ जो कि अपने तत्व से पूरी तरह से अवगत थे, और किसी प्रकार की उनके अंदर न तृष्णा इंद्रिय तृप्ति कुछ भी नहीं था उनके अंदर। और उन्होंने सिखाया, यहाँ क्या सिखाया, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य, भगवत प्रेम। तो ऐसे ऋषभ देव को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ऋषभ देव की जय। तो यहाँ छठा अध्याय समाप्त होता है। अब आगे हम सुनेंगे भरत महाराज के प्रसंग। तो जो भरत महाराज है उनके बारे में सुनेंगे कि कितने वो भगवत परायण थे, किस लेवल पे थे, वो भाव लेवल पे थे, मतलब भगवान की भक्ति करते हुए उनके अश्रु बहते रहते थे। और आगे के चैप्टर्स में हम यहाँ देखेंगे, आगे के 4-5 चैप्टर्स जो है भरत महाराज के ऊपर ही, कि कैसे वो अपनी इस भाव भक्ति से नीचे गिर गए हिरण के बच्चे के लिए, कैसे गिर गए, क्यों गिर गए, फिर वापस कैसे आते हैं वो, और कैसे महाराज रघुगण को ज्ञान देते हैं, ये सब हम आगे के चैप्टर्स में सुनेंगे। तो आज हम 7 चैप्टर कवर करेंगे इसका। तो इसमें 1 से 7वें श्लोक में राजा भरत के शासन और यज्ञ के बारे में बताया गया है, और 8वें से 14 श्लोक में बताया गया भरत महाराज का जो पुलस्त आश्रम में जाते हैं संन्यास ग्रहण करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ऋषभदेव भगवान जो है अपने पुत्रों को शिक्षा देने के बाद कि कैसे, और योगियों को शिक्षा देने के बाद कि कैसे इस भौतिक जगत में सुख दुख को झेलते हुए अपने शरीर को हमें कैसे अपने मन इंद्रिय वाणी को भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए, सिखाते हैं अपने कार्यकलाप। फिर अब आगे भरत महाराज के बारे में बताया गया है कि जो ऋषभ देव जो थे वो अपने प्रथम पुत्र जो जिनका नाम भरत था उनको राजगद्दी पर वो बैठा कर गए थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं पहले श्लोक में भरत महाराज के बारे में कि जो भरत है वो महाभागवत है, मतलब कोई कनिष्ठ लेवल या मध्यम लेवल के अधिकारी नहीं, भक्त नहीं है, वो उच्च कोटि के भक्त हैं, शुद्ध भक्त में आते थे वो। और उन्होंने सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन उसी तरीके से किया जिस प्रकार इनके पिता और दादा ने किया था। और इन्होंने किससे विवाह किया? विश्व रूप की बेटी पंचजनी से इनका विवाह हुआ। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि पंचजनी के गर्भ से भरत महाराज ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, सुमति, राशभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। तीसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि ये जो वर्ष, मतलब जो जगह को कहते हैं, जो देश या मतलब कह सकते हैं अजनाब वर्ष तक जो नाम था उसका नाम फिर बाद में क्या हुआ, भारतवर्ष पड़ गया। जो भरत महाराज जैसे पराक्रमी यशस्वी और महाभागवत राजा थे जब उन्होंने राज्य किया तो तब इसका नाम भारतवर्ष पड़ गया। भारतवर्ष मतलब यहाँ पूरे विश्व की बात हो रही है। पूरे पहला तो सभी जो देश थे वो सब भारत में ही आते थे, फिर बाद में धीरे धीरे ये डिवाइड हो गए। तो अजनाब वर्ष जो था वो किसके नाम पर पड़ा था? जो हमने फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, किसी को याद हो तो, प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ से 5-7 द्वीप और 7 नाम समुद्र बना नाम दिए। महाराज था ना जी। जी जी नाभि जो में, जी नाभि जी थे ना, जी जी नाभि के हाँ ऊपर। उनके नाम जी जी जी। माता जी, थैंक यू। तो जो इन्होंने अपने 7 द्वीप बनाए थे रथ के पहिए से, तो जो बीच का जो द्वीप था वो जम्मू द्वीप उसका नाम था। तो वहां के राजा कौन थे? अंतर्धान, और उनके 9 पुत्र थे, नाभि आदि 9 पुत्र थे। तो इन्होंने, अंतर्धान ने जम्मू द्वीप को 9 पार्ट्स में बांटा था, 9 वर्षों में बांटा था। और जिस पार्ट पे इन्होंने, नाभि ने राज किया था उसको अजनाब कहा गया था, इसलिए इसका नाम अजनाब पड़ा था। आगे फोर्थ श्लोका पे क्या बता रहे हैं कि उतने उनकी राजा भरत ने इतने सुचारू तरीके से राज्य किया कि पूरी जो प्रजा थी वो प्रेम से सारे कार्य, वो पूरी प्रजा को प्रेम से सारे कार्यों में लगा के रखते थे। ऐसा नहीं कि कोई फोर्सफुली कोई कार्य कर रहा है या कोई दुखी है बहुत, किसको दुख देकर कार्य करा रहे हैं।
सारी प्रजा जो थी वो प्रेम पूर्वक कार्यों में लगी रहती थी, और उन्होंने प्रजा को ऐसे ही प्रेम किया जैसे कि उनके पिता और पितामह ने किया था। फिफ्थ श्लोक में क्या बता रहे हैं कि भरत महाराज जो थे, उन्होंने भगवान की संतुष्टि के लिए अनेक यज्ञ करते रहते थे, जैसे उनके पिता ऋषभदेव ने किया था। कौन कौन से यज्ञ किए नाम यहाँ दिए हुए हैं कई यज्ञों के, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, पशु यज्ञ, दर्श यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ, सोम यज्ञ। और ये जो यज्ञ करते थे, इन यज्ञों में कई बार पशुओं का वध भी करना पड़ता था। तो इसका मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि पशुओं का वध किस लिए करते थे, खाने के लिए करते थे। नहीं, जो पशुओं का वध किया जाता था किस लिए, कि वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण करते थे पुरोहित, तो वो उसमें ये जो यज्ञों में ना बूढ़े पशु लिए जाते थे, तो जब उनको काटा जाता था इन वैदिक मंत्रों के उच्चारण के से, तो वो नया उन्हें मानव जीवन मिलता था। और कलयुग में, हरे कृष्णा, भक्त प्लीज सभी म्यूट पे रखें। तो कलयुग में जो है वो ऐसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण तो संभव ही नहीं है। तो शास्त्रों में इन यज्ञों का, जो इसमें पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, इन यज्ञों का निषेध कर दिया गया है शास्त्रों में। कोई ये सोच सकता है कि भरत जो थे वो तो महाभागवत थे, और स्वयं भगवान कहते हैं 11वें स्कंद में भागवतम के, कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और वो भगवान की कथाओं का श्रवण किए बिना नहीं रह पाता, तो उसके लिए वैदिक कर्म, वर्णाश्रम, धर्म, ये इन सब से वो ऊपर उठ जाता है, उसे इन सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर भरत महाराज ऐसा क्यों यज्ञ क्यों कर रहे थे, वो तो भाई उस लेवल पे ही थे। तो सबसे पहले तो क्या रीजन है कि जो भरत महाराज थे वो राजा की पोजीशन पर थे। अब जैसा कार्य राजा करेगा वैसा ही प्रजा करेगी। तो भले ही वो महाभागवत थे, लेकिन अभी वो थे तो राजा ही, और उन्हें राज्य कर्म करने के लिए, शासन अच्छा करने के लिए वर्णाश्रम धर्म स्थापित करना पड़ेगा। पहला कारण तो ये था। और एक क्या था कि यज्ञ करते समय उनकी क्या मनोदशा रहती थी। ऐसा नहीं था कि राजा की कर्तव्य है तो हम भोग वृत्ति के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको फल तो उसका भोगना ही पड़ेगा। तो भरत महाराज ये सिखा रहे हैं कि ठीक है, कर्तव्य है राजा का तो हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या मनोवृत्ति को रख के यज्ञ कर रहे हैं, ये छठे श्लोक में बताया गया कि यज्ञों में उनकी क्या भावना रहती थी। तो जब भरत महाराज यज्ञ करते थे तो किसी प्रकार का उनके हृदय में भौतिक कल्मश नहीं रहता था। वो पूर्णतः काम, क्रोध, लोभ से मुक्त थे, शुद्ध थे। और जब वो आहुति देते थे, जैसे पुरोहित बोल रहे इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, तो इस प्रकार जब पुरोहित आहुति देते थे तो वो क्या सोचते थे कि ये जो इंद्र है ये तो विराट रूप भगवान के हाथ है, सूर्य जो है वो भगवान की आंख है, और जो यज्ञ का जो भी रिजल्ट होता था, फल जो होता था, पुण्य, वो उसे भी भगवान को ही अर्पित करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, यज्ञ के असली भोक्ता कौन है, वासुदेव कृष्ण हैं। और वो ये भी जानते थे कि वास्तव में यज्ञ करने वाले भी भगवान हैं, यज्ञ का फल जो लेते हैं वो भी भगवान है, और जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, और जो देवताओं का जो है उसके कंट्रोलर भी कौन है, स्वयं भगवान ही है। तो एक तो उन्होंने कभी अपने आप को भोक्ता नहीं माना, और इवन भोक्ता तो माना ही नहीं, ये भी नहीं सोच रहे कि यज्ञ मैं कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि यज्ञ भी भगवान ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब यज्ञ करके भगवान जो भरत महाराज थे उनकी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा ये यज्ञों को करने से। क्यों, क्योंकि भरत महाराज ने कभी देवी देवताओं को यज्ञ कर भी रहे थे तो ये जानकर नहीं किया कि ये भगवान से अलग है, ये सोच के किया कि ये तो भगवान के अंश ही हैं। और भगवान भी कहते हैं कि देवी देवताओं को हमें सम्मान देना चाहिए। जैसे कि हमने सुना भी है कि ब्रज में जो गोपियां थी वो कात्यायनी का व्रत करती थी, किस लिए करती थी, कृष्ण की प्राप्ति के लिए। अर्जुन ने भी दुर्गा माता की पूजा की थी कि विजयी होकर कृष्ण को प्रसन्न कर सके। तो एक तो भरत महाराज देवताओं से कुछ मांग नहीं रहे थे यज्ञ करते हुए, और हमने देखा है आजकल क्या है, 99% भक्त जो होते हैं वो सकाम भक्त होते हैं। तो भक्ति तो करते हैं लेकिन बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं कि अरे मैं इतनी भक्ति कर रही हूँ, कम से कम मेरा मन तो शांत रहे, कम से कम मेरे घर में सुख शांति तो रहे, कम से कम मेरा एक एग्जाम ही क्लियर हो जाए, कम से कम मेरी समाज में इज्जत तो हो। इतना इतना हमारे मन में ये चीज आती है। लेकिन जो एक निष्काम भक्त होता है, जो 1% होते हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान केवल आप प्रसन्न रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इवन उन्हें कोई मारने भी आएगा ना, तब भी वो भगवान से ये नहीं कहेंगे कि भगवान मुझे बचा लो, कुछ नहीं इच्छा करते भगवान से, ऐसे होते निष्काम भक्त।
तो भरत महाराज ऐसे ही थे, ना तो देवराव से कुछ मांग रहे हैं, और दूसरा ये भी पता है उन्हें कि जो देवता हैं वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान के ही भक्त हैं। तो जैसे एक भक्त दूसरे भक्त को प्रणाम करता है ना, उसी प्रकार भरत महाराज जो थे वो देवताओं का यज्ञ कर रहे थे। तो अगले श्लोक में बताया है, 7वें श्लोक में, कि इसीलिए उनकी भक्ति में कोई रुकावट नहीं आई, बल्कि उनकी भक्ति जो थी वो दिन प्रतिदिन भगवान के लिए उनका प्रेम बढ़ने लग गया। और वो समझ पाए कि जो वासुदेव है वही परम ब्रह्म भी है, वही परमात्मा के रूप में योगियों के हृदय में भी रहते हैं, और यही भगवान जो अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, ये सब एक ही है। और इस प्रकार वो नारद जैसे महान भक्तों का अनुगमन करने लग गए और हमेशा भगवान का चिंतन करने लग गए। तो यहाँ भगवान के जैसे 3 स्वरूप के बारे में बताया गया, हमें पता भी है, तीन तीन तरीके के लोग उनकी पूजा करते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो निर्गुण ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं, और क्या कहते हैं ये लोग कि अरे भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, भगवान को क्या भोग लगाएंगे, सारा संसार ही तो भगवान ही है। और हर एक को देख के क्या कहते हैं, नारायण नारायण, ये भी नारायण है, कुत्ता भी नारायण है, ये भी नारायण है, तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूं, सब नारायण है। और जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को परमात्मा रूप में ध्यान करते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भगवान के साकार स्वरूप को पूजते हैं। आगे 8th से 14 श्लोक में बताया गया है कि भरत महाराज ने कैसे संन्यास लिया और कुलाश्रम में गए। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो 8वें श्लोक पर चलते हैं। तो जब इस तरीके से भरत महाराज जो थे उन्होंने 1 करोड़ साल तक राज्य किया, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बूढ़े हो गए थे इसलिए उन्होंने राज्यकाल छोड़ दिया, वैसे ही थे वो, वैसे ही मतलब जवान थे वो। तो उन्होंने 1 करोड़ साल तक राज्य करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो उनकी वंश परंपरा से जो उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था उसे अपने पुत्रों में बांट दिया, और स्वयं निवृत्त होकर वो निकल पड़े कहाँ, पुला आश्रम की तरफ, जो कि गंडकी नदी के किनारे बसा हुआ है, और वहां पर शालीग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। तो पुला आश्रम में क्या बताया गया है इसमें, कि भगवान अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं वहां पे, और उनके सामने वात्सल्यवश उनके सामने प्रकट होते हैं। आगे बताया गया 10th श्लोक में कि जो गंडकी नदी है उसके बारे में बताया गया कि बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ पे भगवान की जो है शालीग्राम शिलाएं ना वो इस नदी से प्राप्त होती हैं। और शालीग्राम शिला के बारे में बताया गया कि इसमें चक्र होते हैं, नाभि जैसे चिन्ह होते हैं शिलाओं में। और कि अगर आपने सुना हो तो ये मान्यता है कि जो ये जो शालीग्राम शिला होती है वो भगवान विष्णु का ही हृदय स्वरूप होती है। एक बार जब तुलसी महारानी ने भगवान को श्राप दिया था, तो उनका हृदय पत्थर की तरह टूट कर गिरा था। तो जो ये शालीग्राम शिला के बारे में ये भी कि जब हम कोई मूर्ति लेकर आते हैं भगवान की, कोई विग्रह लेकर आते हैं, भले ही वो धातु के हो किसी भी चीज के, तो पहले क्या होता है उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। जब शालीग्राम शिला होती है ना वो साक्षात विष्णु रूप है, तो जब उन्हें हम घर पर लाते हैं तो तुरंत ही उनकी सेवा शुरू कर देनी होती है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। और ये शालीग्राम शिला जो है वो गंडकी नदी में मिलते हैं, और आज भी मिलते हैं। ये नदी जो है अब ये नेपाल की तरफ पड़ती है, और आज भी वहाँ शालीग्राम शिलाएं मिलती हैं। 11वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि भगवान की आराधना, गेट बंद करो बेटा। 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे वो भगवान की आराधना कर रहे, कि जंगल में जो फल फूल जल था तुलसी दल से वो भगवान की आराधना करते थे, और जो वहां पर यही सब कलेक्ट करके मूल कंद फल कलेक्ट करके भगवान को भोजन अर्पित करते थे। तो ऐसा करने से भगवान की संतुष्टि होती थी और वो भी संतुष्ट रहते थे, तो इससे उनकी सारी भौतिक इच्छाएं जो थी वो दूर हो गई। 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि अपने नेत्रों से अविचल धारा मतलब आंसू की धारा से वो शालिग्राम शिला को भिगोए रहते थे हमेशा, मतलब इतना अगाध अद्भुत प्रेम था उनका। जब पूजा करते थे तो उनके अंदर अष्टविकार प्रदर्शित होते थे, निरंतर अश्रु बहना, हृदय कंपित होना, कंठ गदगद हो जाना, कई बार उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन भी होता था। ऐसे ही वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे, मतलब वो भाव स्तर पे थे। भक्ति के जैसे 9 स्टेज होते हैं तो उसमें 8th स्टेज होता है भाव लेवल, उस पर वो थे।
और कई बार तो इतना खो जाते थे कि वो विधि विधान से, जो नियम से ना, पूजा करना भी भूल जाते थे, इतना भगवान के लिए प्रेम था। लेकिन उनकी मनोगति देखिए, वो सोचते थे कि अरे मेरे यहाँ आंसू क्यों निकल रहे हैं, मैं तो भगवान को देख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उनकी सेवा भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे अष्टविकारों की वो निंदा करते थे कि मुझे भगवान की सेवा करने दो। ये नहीं सोचते थे कि अरे मैं तो भगवान का शुद्ध लेवल का भक्त हूँ, इतना तो चलता है, ऐसा नहीं सोचते थे। जो शुद्ध भक्त है वो क्या सोचता है हमेशा, कि मेरा एक मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, कैसे मैं क्या करूं, अब क्या करूं, भाई से भगवान की सेवा करूं दिन भर। इसी चीज में वो सोचता रहता है कि भगवान की सेवा में अपना समय कैसा लगाऊं। और जब रात में बिस्तर पे सोता भी है तो कहता है कि जल्दी से सो जाता हूँ, सुबह उठ के फिर भगवान की सेवा करनी है। तो ये लक्षण किनके होते हैं? जो भक्ति में प्रवृत्ति कर रहे होते हैं भक्त। और दूसरी तरफ कोई अगर सेवाओं से जी चुराता है ना, तो उसका मतलब है वो भक्ति में और नीचे गिर रहे हैं। एक स्टोरी इसमें बताती हूँ मैं। एक बार एक संत थे, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनसे कहा कि तुम मंदिर में भगवान की आरती किया करो डेली। तो वो भगवान की भगवान राम का मंदिर था, सीताराम जी का। तो वो इतना खो जाते थे आरती करते करते कि दिया बुझ जाता था आरती का, और उसे घुमाते रहते थे, घंटों तक दिया घुमाते रहते थे, ऐसे आरती करते रहते थे। तो जो मंदिर में लोग आते थे, धीरे धीरे उन्होंने आना ही बंद कर दिया कि अरे ये तो कोई पागल है, ये तो घंटों तक दिया घुमाता रहता है। तो धीरे धीरे लोगों ने मंदिर में आना बंद कर दिया। तो जब लोगों ने मंदिर में आना बंद कर दिया, तो उन्होंने क्या किया कि द्वारी भगवान का जो दरबार था वो खोलना बंद कर दिया, कि अरे कोई आता तो है नहीं, तो मैं अंदर ही भगवान की सेवा करता रहता हूँ। अब कुछ दिन के लिए उन्हें जो गुरु जी थे वो बाहर चले गए। तो जब वापस आते हैं तो लोगों ने शिकायत करी कि ये जो आपका चेला है, ये तो द्वार ही नहीं खोलता, दरबार ही नहीं खोलता मंदिर का, लग रहा है सोता रहता होगा अंदर, या फिर घूमने फिरने चला जाता होगा कहीं। तो गुरु जी क्या किया, अगले दिन गए मंदिर में, दरबार का थोड़ा सा दरवाजा हल्के से झांक के देखा, तो क्या देखते हैं कि जो विग्रह थे भगवान के, जो मार्बल के जो विग्रह थे, वो स्वयं वहां बैठकर पंगत में बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। और जो उनका जो चेला है वो उन्हें भोग लगा रहा है, पूछ रहा है, भगवान कह रहे कि ये वाली सब्जी दो, ऐसे करके, मतलब उनके गुरु ने देखा। तो ये सब देख के जो गुरु थे वो, उन्हें बहुत ही आनंद हुआ कि अरे ये मेरा सच्चा शिष्य है। बाद में वो अपने शिष्य को गले लगाते हैं, कहते हैं कि तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। तो भाव की जब स्थिति पर भक्त पहुंच जाता है ना, तो वो सब नियम भूल जाता है कि अरे दिया बुझ गया है, वो फिर भी घुमाए, मतलब पागल सा स्टेज पे हो जाता है। और ऐसे ही लक्षण जो थे वो भरत महाराज भी प्रदर्शित करते थे। आगे 13वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो भरत महाराज के रूप के बारे में बता रहे हैं, वो बूढ़े नहीं हुए थे, बहुत सुंदर थे, शरीर पर चर्म, मृग मृग चर्म डाले रहते थे। उनके जो बाल थे वो घुंघराले थे, जटा रूप जो था धारण किया था, और वो बाल उनके हमेशा भीगे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो तीन तीन बार स्नान करते थे, और उनका शरीर बहुत सुंदर था। ऋग्वेद में वर्णन आता है कि कैसे भगवान नारायण की उपासना करनी है, सूर्य में जो भगवान नारायण स्थित है उनकी। तो वो उनको स्मरण करते थे जो भगवान नारायण सूर्य में वास करते हैं, और मंत्र का उच्चारण करते थे सूर्योदय के टाइम पे। तो 14 श्लोका में बताया गया है, प्रभुपाद ने परपट में बताया है कि कौन सा श्लोक है ऋग्वेद का जिसका उच्चारण करते थे। श्लोक है, ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। जो भगवान नारायण जो सूर्य लोक में कमल पर स्थित है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस मंत्र का उच्चारण वो करते थे डेली। ये ऋग्वेद का मंत्र है जो सूर्य में स्थित भगवान नारायण के लिए दिया गया है। तो सूर्य भगवान के बारे में यहाँ क्या बताया गया है, भगवान को जो प्रणाम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान के लिए, परो रजः, आप तो पूर्णतः शुद्ध हैं। सवितु, आप अपने तेज से पूरे विश्व में तेज फैला रहे हैं। जात वेदः, अपने भक्तों पर आप आशीर्वाद कृपा करते हैं। नृषद रिंगिराम, आप ही हर एक जीव को गति देते हैं, तेज देते हैं। आप ही की कृपा से सृष्टि का क्रिएशन होता है, और आप ही इसे मेंटेन करते हैं। तो हम देखते हैं कि सूर्य भगवान की कृपा से ही वनस्पति अन्न हमें प्राप्त होता है, और सूर्य उदय होता है तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी आती है, हम एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे सूर्य में जो नारायण भगवान स्थित हैं उनकी उपासना कर रहे हैं भरत महाराज, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो यहीं पे अध्याय समाप्त होता है, और आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे ही जिस भाव लेवल पे भरत महाराज थे, जिनके अंदर अष्टविकार आते थे, जो अपने अश्रुओं से हमेशा शालिग्राम का अभिषेक करते रहते थे, ऐसे भरत महाराज के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए जो कि हमारे लिए भी बहुत शिक्षाप्रद है। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि थैंक यू बोल। सो मच। जो भी हरि कोई बोल, हरि त्रुटि बोल, हुई हो मुझसे तो हरि उसके लिए बोल, क्षमा हरि कीजिएगा। बोल।
हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल।